रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। युद्ध स्तर पे भी वो किस प्रकार से मीडिएशन का काम कर रहा है, मध्यस्थता लाने की बात कर रहा है। एक तरफ अगर वो यूक्रेन से बात करते हैं तो दूसरी तरफ पुतिन, हमारा रशिया हमारा बहुत क्लोज मित्र है। तो इवन अमेरिका के साथ भी हमने कितने ज्यादा अनुबंधन सेमीकंडक्टर जी टेक्नोलॉजी के साथ इतने सारे कोलैबोरेशंस करे हैं कि युद्ध का इम्पैक्ट नेगेटिव हमारे देश पे ना पड़े, हमारे शत्रु हम पे हावी ना हो पाए। और उसके बाद भी वैश्विक स्तर पे अगर कोई संकट आया है और देशों में, वो भी भारत ने वहां पे जाके सहयोग दिया है। चाहे कोविड के टाइम पे 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन, इंडिजियस वैक्सीन जो हमने अपनी निर्माण करी उसकी सप्लाई करी है, या अलग अलग अर्थक्वेक्स में हम देख रहे हैं टर्की जैसे देश को हमने सपोर्ट दिया है। युद्ध के क्षेत्र में हमारे जितने भी सिटीजन है, नागरिक है, किस प्रकार से सेफ इवैक्यूएशन उनको हम करें, उनको घर वापस लेकर आए। और यहाँ तक भारत के तिरंगे की ताकत तो ऐसी देखी गई है कि उस तिरंगे को लेके हमारे दुश्मन देश के नागरिक भी युद्ध क्षेत्र से हम वहां से इवैक्यूएट करके लाए बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल नीति जी मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, जरा इस तस्वीर पर भी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि देखिए वैभव, हर साल ये देखने को मिलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यक्रम का समापन करते हैं, उनका संबोधन हो जाता है, इसके बाद वो जहां दर्शक बैठे रहते हैं वहां पर पहुंचते हैं, खास करके युवाओं के बीच में पहुंचकर वो जो अभिवादन करते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं। ये एक अलग तस्वीर सामने आती है जो इस वक्त देखने को भी मिल रही है। इससे पहले देखिए युवाओं के बीच में वो पहुंचे थे, यानी कि युवाओं के साथ जो उनका कनेक्शन देखने को मिलता है वो हर बार हर साल यहां से भी देने की, यानी कि संदेश देने की कोशिश होती है कि जो ये सरकार है ना सिर्फ युवाओं की बात करती है बल्कि युवाओं के लिए सोच भी रही है, कदम भी आगे बढ़ा रही है। अब देखिए जो दर्शक वहां पर बैठे हुए हैं उनके बीच में वो लगातार पहुंचकर सभी का अभिवादन वहां पर करते हुए, हाथ हिलाते हुए यहां पर वो नजर आ रहे हैं और ये कनेक्शन बनाने की कोशिश होती है। एक तो नीति जी इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा, इस तस्वीर को आप किस तरीके से देख रही हैं। दूसरा ये भी बताइएगा, ये जो भाषण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, जो एक संकल्प है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इसके साथ ही डिजिटल भारत बनाना है, युवा भारत बनाना है, क्या उनके भाषण में ये तमाम चीजें देखने को मिली हैं? निश्चित रूप से, और उन्होंने इस चीज को डिलीवर भी किया है। आप देखिए मोदी जी का जो नेतृत्व है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, एक पिछली पंक्ति से आज भारत के सर्वोच्च पद पे मैंडेट के साथ वहां पे बैठे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो 1-to-1 कनेक्टिविटी है भारत की जनता के साथ, हर 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 वर्ग के साथ, ना केवल युवा। उन्होंने नारी शक्ति अधिनियम की भी बात करी, महिलाओं की मातृशक्ति का योगदान, चाहे डिफेंस फोर्सेस में, चाहे खेल कूद में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे इकोनॉमी को डेवलप करने में। 3 करोड़ से ज्यादा जो लखपति दीदी का जो उनका संकल्प था उसको उन्होंने पूरा किया। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ ना केवल जोड़ा मोदी जी, चाहे परिचय पे चर्चा करते हैं, चाहे मन की बात करते हैं, हर माध्यम से उनका सबसे बड़ा, मैं समझती हूँ, फोकस यही रहता है कि 1-to-1 एक व्यक्ति की, भारत के एक नागरिक की समस्या को समझें, उनके योगदान को समझें, उनकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करें और उनको एक नया विजन और प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं भारत सरकार के माध्यम से उनको दे। आज भी उन्होंने बात की किस प्रकार से काउंटिंग चल रही है, जनगणना चल रही है, उसमें किस प्रकार से हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से डिजिटल मीडियम से अपना डेटा डालना चाहिए। आज वो कहीं ना कहीं एक वो विजन देते हैं भारत के युवाओं को, जिससे उनका ना केवल फ्यूचर जो है वो ग्रोथ की तरफ जाए और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उससे देश तो विकसित होता ही है। तो जो प्रेरणा का स्तोत्र है उसका सबसे बड़ा कारण है जो उनकी 1-to-1 इंटरेक्शन है। एक लीडरशिप का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वो अपनी जनता के साथ व्यक्तिगत रूप से जब कनेक्ट करता है, तो उस समय जब ऑस्ट्रेलिया का कंट्री हेड अगर आपको बॉस का संबोधित करता है, तो एक भारतीय सिटीजन के नाते भारत के युवाओं को महसूस होता है कि बॉस मुझे कहा जा रहा है, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री ने मेरे लिए विश्व पटल पे, देश के पटल पे वो आयाम खोले हैं जहां पे मैं अपने आप को इज्जत के साथ, ग्रोथ के साथ जोड़ सकता हूं। तो और हर आप देखिए उनकी इंटरेक्शन भी जब रहती है, जब वो एआई समिट में जाते हैं या टेक्नोलॉजी किसी समिट में जाते हैं, तो नई नई टेक्नोलॉजी को युवाओं के साथ उसकी पूरी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, उसको कैसे वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसको लेके अपने आप को पूरी तरह इन्फॉर्म रखते हैं। तो इस उम्र में भी, इस एज में भी, जबकि एक उम्र का ऐसा पड़ाव है जहां शायद आपके और हमारे घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो आज एक रेस्टिंग मोड में है, लेकिन इस उम्र में भी इतना जोश, इतनी क्रिएटिविटी,
इतना अपने आप को इनोवेट, खुद को भी चेंज करना और ग्रोथ के साथ जोड़ना, युवाओं की एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज करना।